नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विल्सन्स डिजीज़ के बारे में। ये एक बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि आम लोगों में ये दिखाई नहीं देता है। इसका जो प्रेजेंटेशन है यानी कि किन लोगों में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि आपके जीन्स में कुछ कमियों के होने की वजह से ये बीमारी आपको होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, हम खाने में जितना भी कॉपर कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खाने में खाते हैं, सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें कॉपर नाम की चीज़ होती है। कॉपर जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ चला जाता है। पर अगर किसी कारणवश आपके शरीर में ये कॉपर मेटाबोलाइज ना हो तो आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और ये जाकर आपके लिवर में, आपके ब्रेन में और आपकी आँखों में जाके डिपॉजिट होने लगता है। अब जब कॉपर एक हद से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए लिवर में तो लिवर में खराबी आने लगती है। तो कई बार ऐसे होता है कि हम ये देखते हैं कि लिवर के जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी यानी कि चाइल्डहुड में ही पता लग गया। 6, 7, 8, 10 साल का बच्चा है, उसमें इस तरीके की हम टेस्ट करा रहे हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट ऑल्टर आ रहा है हर बार, या फिर ये प्रेजेंटेशन अडल्टहुड में भी जाके पता लग सकती है, यानी कि 20-25 साल का इंसान हो गया तब जाके सिम्टम्स आने लगे हैं। तो कई बार ये होता है कि जब हम सारी चीज़ें समझते हैं तो विल्सन्स डिजीज़ को पकड़ने में ही बहुत समय लग जाता है, 3-4 साल तो इसी में वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी की जानकारी मैं सभी लोगों को देना चाहती हूँ ताकि लोग समझें कि अगर ये 4-5 मुझे सिम्टम्स है तो शायद विल्सन्स डिजीज़ आपको हो सकता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि लिवर के फंक्शंस ऑल्टर होने लगते हैं। कई बार क्या होता है, शुरुआती स्टेज में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं और जस्ट हम रिपीट टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट ऑल्टर आ रहे हैं, बाकी सिम्टोमेटिक पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ने लगती है, लिवर पे इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और हेपेटाइटिस से ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो पेशेंट्स को सिम्टम्स भी ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। अब जितने भी सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के होते हैं सब इस पेशेंट को महसूस होने लगते हैं, जैसे बहुत कमज़ोरी रहना, उल्टी जैसा मन करना, कुछ ना खाने की इच्छा करना, बार बार पेट में पानी भर जाना, पीलिया जैसे लक्षण आना, आँखों में हाथों में पीलापन होना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इन सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स को और भी सिम्टम्स होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वो सिम्टम्स जो कॉपर जब ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है उस वजह से आते हैं। तो कई बार हमें सिर्फ मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कि हाथ लड़खड़ा रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। और कई बार क्या होता है, जब स्टेज प्रोग्रेस कर जाती है, कॉपर का ब्रेन में डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और भी सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जितने भी सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है पार्किंसंस को मिमिक करते हैं। कई बार ट्रेमर्स होना या फिर मसल स्टिफनेस होना, यानी मांसपेशियों का अकड़ाहट होना, और भी अगर ज़्यादा सिम्टम्स आने लगे तो पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेलुसिनेशंस, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब हम आँखों की चेकअप कराते हैं, आँखों में भी दिक्कत होती है, जब हम आँखों का चेकअप कराते हैं तो KF रिंग नाम की एक फाइंडिंग्स हमें मिलती है। ये जब आपके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जब वो टेस्ट करेंगे तो वो उन्हें दिखेगा कि KF रिंग्स देखने को मिल रही है। तो जब हम ये सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं कि लिवर फंक्शंस ऑल्टर्ड है, साथ ही साथ मस्कुलर प्रॉब्लम आ रही है, मसल स्टिफनेस या फिर ट्रेमर्स आ रहे हैं और आँखों में भी फाइंडिंग्स आ रही है, तो हम विल्सन्स डिजीज़ के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर सोचा है तो कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे इसको कंफर्म करने के लिए। इसमें सबसे अहम टेस्ट होता है सेरुलोप्लाज्मिन। ये एक तरीके का मार्कर होता है। सेरुलोप्लाज्मिन वो प्रोटीन है जो आपके शरीर के कॉपर को बांधता है और अलग अलग जगह पे पहुंचाता है। जब इस मार्कर की, इस प्रोटीन की कमी होने लगती है तभी आपके शरीर में कॉपर बंध नहीं पाता है और इधर उधर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो हम जब सेरुलोप्लाज्मिन का टेस्ट कराते हैं तो ये आपकी बॉडी में नॉर्मल से
कम आता है। साथ ही साथ जब हम 24 घंटे का पेशाब का टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कॉपर का आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो कॉपर का जो नॉर्मल पेशाब में निकलना चाहिए वो नॉर्मल से ज़्यादा है। इस टेस्ट को हम कोरिलेट करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ। अगर किसी भी टेस्ट से किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो फाइनली हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम ये कंफर्मेशन दे सकें कि ये केस विल्सन्स डिजीज़ का केस है। अगर ये डायग्नोस हो गया कि आपको विल्सन्स डिजीज़ है तो कुछ चीज़ें आपको डाइट में बदलाव करनी पड़ेंगी। तो आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी होगी जिसमें कॉपर की मात्रा कम से कम हो। आपको कॉपर फ्री डाइट लेनी है, जैसे कि आपको अपनी डाइट में नट्स को कंज्यूम नहीं करना है और मशरूम को कंज्यूम नहीं करना है। तांबे में रखे हुए पानी को भी पीना नहीं है या खाना नहीं खाना है ऐसे बर्तनों से। साथ ही साथ आप अगर सही समय पर इलाज लेंगे, है ना, जब लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा इन्हांस बढ़ नहीं गया है और लिवर फंक्शंस बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं हुए हैं, तो ऐसे केसेस में मेडिसिनल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि दवाइयों के सहारे बॉडी को मैनेज करके रखा जाता है ताकि डिजीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं करे और इसका नुकसान शरीर पे ना आए। अगर आपको भी विल्सन्स डिजीज़ है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको सिम्टम्स तो ऐसे आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि विल्सन्स डिजीज़ है या नहीं है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही सलाह देंगे, सही गाइडेंस देंगे कि इस केस को आगे कैसे मैनेज करना चाहिए। धन्यवाद।